अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत मज़े से आपने ईद इंजॉय कर ली, ठीक है, बहुत मज़े कर लिया आपने। आप पढ़ाई की तरफ बेटा थोड़ी सी तवज्जो दें अपनी, ठीक है। पहले ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो वक्त है ज़ाया हो चुका है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ां, ठीक है। बहुत ही अच्छा सबक है। सारे बच्चे खोले सफ़ा नंबर 9, इसकी पढ़ाई करेंगे कायदे मिल्लत। प्यारे बच्चों, और ये वाली जो अलामत है क्या कहलाती है, नदाया या फिजाइया, ये हम बारहा पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान का परचम साल में 2 दफ़ा सरनिगू किया जाता है। एक 11 सितंबर को कायदे आज़म की वफ़ात के दिन, और दूसरा इस सबक की बुलंद ख़ाने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कीजिए, आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने प्यारा वतन, हमारा प्यारा वतन वतन बनाने में ना सिर्फ कायदे आज़म का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, इन अजीम लोगों में एक अहम नाम लियाकत अली ख़ां का भी है। लियाकत अली ख़ां पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली ख़ां। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ां, और इनको कायदे मिल्लत भी कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें कायदे मिल्लत के नाम से भी याद किया जाता है। कायदे मिल्लत का मतलब है कौम का रहनुमा, ठीक है। लियाकत अली ख़ां 1 अक्टूबर 1895 में भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ज़िला करनाल में। कब पैदा हुए? 1895। आपने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। आपको अपने मज़हब से बचपन ही से बहुत लगाव था। बचपन से नमाज़ पढ़ने और रोज़ा रखने का बहुत शौक़ था। आपको वर्जिश और क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। फ़ारिग औक़ात में क्रिकेट खेलना आपका महबूब मशग़ला था। मैट्रिक के बाद आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। FA और BA बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। 1921 में वहाँ से कानून की सनद हासिल की और वतन वापस आ गए, ठीक है। अब अगले सफ़े पे आते हैं, सफ़ा नंबर 10 पर। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त थे। कायदे आज़म को भी आप पर बहुत भरोसा था। कायदे आज़म ने फरमाया, गांधी जी के पास बहुत से लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो लियाकत अली ख़ां हैं। आपने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि कायदे आज़म ने इन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। आपने अपनी ज़िम्मेदारी को नहायत खुश सलूबी से अंजाम दिया। आपने मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए बहुत से काम किए। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद भी मुल्क और कौम की खिदमत नहायत साबित कदमी से की। उन्होंने वज़ीर आज़म होने के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। वो कहा करते थे, आराम व आसाइश की जितनी आदत डालो पड़ जाती है, मुनासिब ये है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। कितनी उन्होंने अच्छी बात की है। अगर हम भी इस बात पे अमल करेंगे तो हम भी, हमारा भी नाम, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या, कैसे कर सकते हैं? आराम व आसाइश की जितनी आदत डालो पड़ जाती है, मुनासिब ये है अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। अगर हम इसी बात पे अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए, ठीक है। कितनी अच्छी बात की है। आगे देखें, 12 अक्टूबर 1851 को आप रावलपिंडी के एक जलसा आम से ख़िताब कर रहे थे। एक ज़ालिम शख्स ने गोलियों को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। वफ़ात के वक्त उन्होंने कलमा पढ़कर ये दुआ की, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। कराची में आपकी आखिरी आरामगाह मज़ार कायद के पहलू में है। कौम आज भी कायदे मिल्लत को नहायत अकीदत और एहतराम से याद करती है, ठीक है। तो ये आज आप पढ़ाई करेंगे उर्दू। नीचे मैम आपकी डायरी लिख रही हैं। उर्दू पढ़ाई करें। बहुत ही मज़े का सबक है और आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो चीज़ इसमें पढ़ें आपने इसको कोशिश करनी है ज़बानी याद करने की, ठीक है। पढ़ाई करें कायदे मिल्लत की। अपना ख्याल रखें और जो काम आपको उस्तानी साहिबा दी उसको अच्छे से याद करें।
اگر پڑھائی کا کام دے پڑھائی کریں، اس میں سے جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس کو اپنے رف رجسٹر پہ لکھیں تاکہ آپ کو لفظ لکھنا اور پڑھنا آسانی سے آ سکے۔ اللہ حافظ۔